हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम कोचिंग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग कर रहे थे क्लास 10th इंग्लिश का टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज। तो ये हमारी एमसीक्यूज की तीसरी क्लास है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव टिकी, यानी क्लिनिक पर टिकी को डॉक्टर ने क्या दिया। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास फ्रूट्स एंड ए वेजिटेबल। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास चॉकलेट। थर्ड ऑप्शन है आपके पास नो फूड फॉर 2 days, यानी कोई खाना नहीं दिया 2 दिन तक। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास इंजेक्शन एंड मेडिसिन, यानी इंजेक्शन और दवाएं दिया। तो डॉक्टर ने टिकी को क्या दिया था, 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया था, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज द नरेटर ऑफ द थीप थीप्स स्टोरी, यानी जो थीप स्टोरी है आपकी कहानी, उसके लेख उसका नरेटर कौन है। ठीक, नरेटर मतलब होता है कहानी सुनाने वाला। जो आपकी कहानी है थीप स्टोरी, उसके नरेटर कौन है। नरेटर मतलब होता है कहानी सुनाने वाला। ऑप्शन नंबर ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी अनिल, ऑप्शन सी हरी सिंह, ऑप्शन डी अनिल फ्रेंड। तो थीप स्टोरी का नरेटर कौन है, हरी सिंह है। कौन कहानी सुना रहा है आपको, हरी सिंह। यानी क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, हरी। और अनिल क्या है, अनिल उसमें राइटर है। अनिल क्या है, राइटर। ठीक, अनिल क्या है, राइटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आईपिंग, यानी आईपिंग में ग्रिफिन कहाँ रुका हुआ था। ग्रिफिन जो था आपका साइंटिस्ट, यानी कुछ ड्रग कंज्यूम कर लिया था उसने, उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी। तो वो आईपिंग में कहाँ रुका हुआ था, इन अ चर्च, इन अ होटल, इन अ टेम्पल। वो कहाँ रुका हुआ था, इन मतलब होता है सराय। ठीक, इन मतलब क्या होता है, सराय। सराय मतलब होता है जहाँ लोग रुकते हैं। ठीक, तो उसने 2 कमरा पहले से ही बुक कर लिया था वहां जाने से पहले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, यानी एब्राइट बचपन से ही स्टार्ट करना, यानी चीजों को कलेक्ट करना चालू कर दिए थे, वो चीज क्या है। ऑप्शन ए बटरफ्लाइज, ऑप्शन बी कॉइन्स, ऑप्शन सी स्टैम्प्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो उन्होंने क्या चालू किया था बचपन से ही कलेक्ट करना, बटरफ्लाइज। यानी क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मिसेस लोइजल वेंट टू मिसेस फॉरेस्टियर बोरो, यानी मिसेस लोइजल जो थी वो मिसेस फॉरेस्टियर के पास क्या उधार लेने के लिए गई थी। ऑप्शन ए अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ऑप्शन बी अ नेकलेस, ऑप्शन सी अ ब्रेसलेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। वो क्या लेने के लिए गई थी, तो आ नेकलेस, यानी गले का हार। यानी क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नेकलेस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक डॉट डॉट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी नेल्सन मंडेला जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, वाइस प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, डिफेंस मिनिस्टर बने थे। वो क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। ठीक, क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ डॉट डॉट रिवर, यानी महासीर एक मछली का नाम है जो किस रिवर में पाई जाती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा। यानी किस रिवर में पाई जाती है, वो कावेरी। ये क्वेश्चन आपका कुर्ग चैप्टर का है। ठीक है, यानी जो आपका चैप्टर कुर्ग है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का कुर्ग, उसमें आपका क्वेश्चन है। यानी महासीर मछली जो है वो कावेरी नदी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 48, द बस फेयर फ्रॉम वर्लीज विलेज टू टाउन वाज डॉट डॉट पैसा 1 डे, यानी वर्ली के गांव से शहर का किराया एक तरफ का कितना था, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए। तो कितना किराया था, 30 रुपए। यानी वर्ली के गांव से शहर का किराया कितना था, 30 रुपए। यानी क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज, यानी हरी सिंह खाना बनाना नहीं जानता था लेकिन उसने कहा था कि मैं खाना बनाऊंगा क्योंकि ही वांटेड वर्क एंड फूड, क्योंकि वो काम चाहता था और खाना चाहता था। ही वांटेड सम प्लेस टू स्लीप फॉर अ नाइट, क्योंकि वो एक रात के लिए कहीं सोना चाहता था। ठीक, थोड़ा सा सोने के लिए स्थान चाहता था। अगला जो ऑप्शन है आपके पास, ही वांटेड ट्रेन अनिल एज अ कुक, यानी वो चाहता था कि अनिल उसे एक कुक के रूप में ट्रेन करे। ही वांटेड टू लर्न कुकिंग, वो सीखना चाहता था कुकिंग। यानी वो उसने क्यों कहा कि मैं खाना बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसको काम चाहिए था और खाना चाहिए था। यानी क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
50 ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ डॉग द डॉक्टर, यानी डॉग का जो ट्रिकी है उसका ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर ने उसको क्या कैसे किया, ऑपरेट करके डॉक्टर डॉग को ठीक किया, या गेव द डॉग मेनी थिंग्स टू ईट, यानी उसे कुछ खूब खाने के लिए दिया तब उसे ठीक किया, या केप्ट एन आई ऑन द डॉग, यानी डॉग पर खूब नजर रखी, और गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी उसे खूब पानी के अलावा उसे और कुछ नहीं दिया खाने के लिए, या गेव द डॉग अ लॉट ऑफ फूड बट नो वाटर, यानी उसे खाने के लिए खूब दिया लेकिन पानी नहीं दिया। तो यानी क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि उन्होंने खूब नजर रखी उस पर और खाने के लिए कुछ नहीं दिया, केवल 2 दिन तक पानी ही पानी दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, A bride mother gifted him a entitled, यानी ए ब्राइड मदर ने अब ब्राइड की मदर जो थी उनको एक बुक उन्होंने गिफ्ट में दिया था, उसका टाइटल था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, यानी उसका टाइटल क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। यानी क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा, नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, यानी जो नंबरदार रामलाल हैं उनके कितने बेटी और बेटियां थी, 2 सन्स एंड 5 डॉटर, 5 सन्स एंड 2 डॉटर, 3 सन्स एंड 4 डॉटर, 4 सन्स एंड 3 डॉटर, यानी नंबरदार रामलाल के कितने बेटे बेटियां थी, 3 सन्स एंड 4 डॉटर। ठीक, यानी भोली कितने भाई बहन थी, 3 सन्स एंड 4 डॉटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी जो आपको इसमें से स्टेटमेंट दी गई है इसमें से कौन करेक्ट है कौन नहीं। सबसे पहली आपके पास स्टेटमेंट है, मटिल्डा बोरोवेड अ नेकलेस फॉर अ रियल डायमंड बट रिटर्न अ नेकलेस फॉर आर्टिफिशियल डायमंड, यानी मटिल्डा ने उधार लिया था एक रियल डायमंड और उसने वापस किया था तो एक आर्टिफिशियल डायमंड। तो मटिल्डा ने क्या किया था, रियल डायमंड नहीं लिया था, उसने कौन सा डायमंड लिया था, फेक डायमंड लिया था, यानी आर्टिफिशियल डायमंड लिया था, और वापस क्या किया था, एक रियल डायमंड, यानी ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है, मटिल्डा बोरोवेड अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड। ठीक, तो यानी ये भी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने फेक डायमंड लिया था यानी आर्टिफिशियल डायमंड उधार लिया था और वापस क्या किया था, एक रियल डायमंड वापस किया था। अगला जो आपके पास ऑप्शन है, मटिल्डा बोरोवेड अ नेकलेस फॉर आर्टिफिशियल डायमंड बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, मटिल्डा ने नेकलेस जो लिया था वो आर्टिफिशियल लिया था और जो वापस किया था वो भी आर्टिफिशियल किया था, यानी ये भी गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन जो है आपके पास, मटिल्डा बोरोवेड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, मटिल्डा ने नेकलेस जो लिया था वो आर्टिफिशियल लिया था लेकिन वापस क्या गया था, एक रियल किया था, यानी ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लेंचो डिमांडेड गॉड टू सेंड डॉट पीसोस टू मी इन हिज लेटर, यानी लेंचो ने जो लेटर लिखा था उसमें गॉड से उन्होंने कितने पैसे मांगे थे, तो उन्होंने कितने पैसे मांगे थे, 100, यानी क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा, 100। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस, यानी ग्रिफिन जो था एक लॉलेस आदमी था। ठीक, लॉलेस मतलब होता है कानून तोड़ने वाला। ठीक, कानून तोड़ने वाला। ठीक, लॉलेस मतलब होता है जो कानून तोड़ता है। ठीक, यानी जो कानून तोड़ता है, तो ग्रिफिन क्या था, एक लॉलेस साइंटिस्ट था। ठीक, यानी वो साइंटिस्ट था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक लॉलेस साइंटिस्ट था। अगला क्वेश्चन जो है आपका 56, डॉट इनकरेज्ड ए ब्राइड इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी जो उनके सीखने का इंटरेस्ट था उसको कौन बढ़ा रहा था, हिज फादर उनकी पिता, उनकी माता, उनके फ्रेंड, उनके टीचर, कौन बढ़ा रहा था, उनकी माता। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, माई पुअर मदर यूज टू सिट इन, यानी मेरी माता जी इस पे बैठा करती थी। ठीक, मेरी माता जी इस पे बैठा करती थी, यानी मिसेस हॉल के कमरे में जब घुस गया था वो ग्रिफिन, ठीक, तो वहां उन्होंने देखा कि इस कुर्सी में एक आत्मा घुस गई है, तो उन्होंने क्या कहा, ये कुर्सी मेरी माता जी बैठने के लिए यूज करती थी, यानी क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा, दैट चेयर। ठीक, दैट चेयर। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, इन स्टीड ऑफ वेटिंग ऑफ कांस्टेबल व्हाट डिड मिस्टर हॉल डू, यानी कांस्टेबल का वेट करने के बजाय मिस्टर हॉल क्या करने चली गई। ठीक, कार्ल हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए चली गई, वेंट टू द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के पास चली गई, वेंट टू द विलेज हेडमैन, विलेज हेडमैन के पास चली गई, लेफ्ट द इन, यानी छोड़कर चली गई, कमरे को छोड़कर
चली गई। तो वो कहाँ गई थी? वेंट टू द साइंटिस्ट, यानी वो उसका कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय उस साइंटिस्ट के पास चली गई। यानी क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या हो जाएगा? वेंट टू द साइंटिस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, द तहसीलदार टोल्ड रामलाल, यानी तहसीलदार ने रामलाल से कहा, सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, अपनी पुत्री को स्कूल भेजिए। मैरी हिज डॉटर, अपनी पुत्री की शादी कर दीजिए। सेंड हिज डॉटर टू सिटी, अपनी पुत्री को सिटी भेजिए। लेट द डॉटर रिमेन एट होम टू हेल्प देयर मदर, यानी अपनी लड़की को घर पर रखिए और वे अपनी माता की मदद करे काम में। तो तहसीलदार ने रामलाल से क्या कहा था कि सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, यानी उनके गांव में पहला पहला स्कूल खुला था, तो उन्होंने कहा था कि अपनी पुत्री को स्कूल भेजिए। यानी क्या हो जाएगा? सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, यानी अपनी डॉटर को स्कूल भेजिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, यानी लेंचो जो है जो बड़ी रेन ड्रॉप्स है उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? सिल्वर कॉइन, पेरल्स, डायमंड्स, न्यू कॉइन्स। ठीक, यानी वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? सिल्वर कॉइन से। ठीक, किससे कंपेयर कर रहे थे? सिल्वर कॉइन से। लेंचो जो है बड़ी जो बूंदी थी रेन ड्रॉप, वो इसको किससे कंपेयर कर रहे थे? सिल्वर कॉइन से, सिल्वर कॉइन से।